गुड इवनिंग। वेलकम टू ज्ञान आसान चैनल। चलिए आज हम लोग ज्यामिति की क्लास में हमने त्रिभुज और चतुर्भुज को पूरा कर लिया है। आइए हम उस पर आधारित कुछ प्रश्न को करने जा रहे हैं। जो बेसिक प्रश्न होंगे, इस प्रश्न को हल करने के बाद हम टफ क्वेश्चन को बनाने में इससे काफ़ी मदद मिलता है। हम प्रायः टफ क्वेश्चन बनाते हैं लेकिन बेसिक नहीं समझ पाते या भूल जाते हैं। तो आइए हम कुछ ऐसे प्रश्न हल करते हैं जो हमें कंसेप्ट क्लियर में मदद करेंगे, और जब टफ क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन हम त्रिभुज से लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है। अगर दिया रहे कि हमारे पास जो त्रिभुज है, इन त्रिभुज में कोण का अनुपात 2:3:4 है, तो इस त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का मान निकालिए, या सबसे छोटे कोण का मान निकालिए, या तीनों कोणों का मान निकालिए। जो भी क्वेश्चन रहे, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो हम इसको जोड़ लेंगे। 2 + 3 + 4 यानी 3, 2, 5 और 4 9। ठीक, हम चाहे इसमें एक्स भी लगा सकते हैं सभी में। ठीक है, एक्स भी लगा सकते हैं। तो 9 = हो गया, चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 9 = 180 लिखिए, या 9x = 180, इसलिए x बराबर 9 20 20 से कटता है, 9 दूनी 18। ठीक है, तो x बराबर 20। तो x अगर 20 है तो तीनों कोण कितना होगा? हमारा था 2, 3 और 4, 2:3:4। तो अगर एक x बराबर 20 है तो पहला को हो जाएगा 20 × 2 यानी 40। ठीक है, 2:3:4, तो हमारा 20 आया है, तो 2 यानी 20 × 2 यानी पहला कोण 40, 20 × 3 दूसरा कोण 60, 20 × 4 तीसरा कोण 80। देखिए 40 + 60 + 80 कितना होता है? 180। इस तरह हमारा तीनों कोण निकल जाता है। अगर पूछे सबसे बड़ा कोण कितना है तो 80, सबसे छोटा कोण कितना है तो 40, और तीनों कोण कितना है तो ये तीनों है। ठीक है, इस प्रकार हम तीनों कोणों का मान निकाल पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर कोई त्रिभुज दिया रहे, ठीक है, जिसमें पता चले कि हमारा एक कोण दिया हुआ है, मानते हैं 60 डिग्री। ठीक, तो इसका बाय कोण x ये कितना होगा? ठीक है, ये हमें निकाल के दिखाना है। तो हम जानते हैं कि सीधी रेखा जहाँ भी होती है वहाँ ये टोटल कोण 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह बाह्य कोण हमारा निकल जाता है। कहीं भी अगर अंदर का कोण पता है त्रिभुज का तो बाह्य कोण निकाला जाता है। मान लीजिए यहाँ भी रहता है, अगर हमें यहाँ का कोण पता है, मान लीजिए ये कोण 30 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा? y। चूँकि ये कोण 30 डिग्री है इसलिए टोटल 180 होता है, तो 180 में से 30 माइनस कर दिए, ये कोण हो जाएगा 150। तो किसी त्रिभुज के बाय कोण को निकालने के लिए अगर अंतः कोण पता है तो बाय कोण निकल जाएगा। ठीक, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब अगर त्रिभुज एक विशेष त्रिभुज दिया जाए, मान लेते हैं कि कोई एक त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज है, हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर एक समकोण त्रिभुज है, हमें उसमें से कोई एक कोण दिया है, मान लेते हैं ये कोण मेरा 40 डिग्री। ठीक है, तो बोलेगा कि इसमें तीनों कोणों का मान निकालिए। तो चूँकि एक कोण 40 डिग्री है और बोला जा रहा है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का मतलब है कि एक 90 डिग्री होगा, तो एक 90, एक 40, तो तीसरा कोण निकालना है। ठीक है, तो 90 + 40 130, 180 - 130 कितना हो गया? 50 डिग्री। तो इस प्रकार ये निकल गया 50 डिग्री।
ये बेसिक्स है। अब अगर प्रश्न रहे कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, जी मान लेते हैं ये भुजा बराबर, ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें जो बराबर कोण है उसमें से एक कोण है 40 डिग्री, ठीक है, तो जो असमान कोण है उसका मान निकालिए। तो हम क्या करेंगे, चूँकि ये 40 है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए ये भी 40 हो जाएगा, ठीक, ये 40 था तो ये भी 40 हो गया, कितना हो गया 40 और 40 80, तो 180 माइनस 80 यानी 100, यानी ये कौन हो गया 100। ये कैसे पता चला, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज था, एक कोण दिया है तो दूसरा कोण अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। या इसका उल्टा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें से जो दो कोण बराबर हैं, ये तो नहीं दिया, लेकिन जो असमान कोण है इसका मान मानते हैं 100 डिग्री दिया हुआ है, ठीक, तो बाकी जो दोनों कोण बच गए उसका मान निकालिए, तो निकल जाएगा। चूँकि टोटल होता है 180 और ये 100 है, तो ये दोनों मिलकर 80 होना चाहिए, और 80 में दोनों समान है, तो 80 भागा 2 यानी 40, तो ये दोनों कोण 40-40। ऐसा प्रश्न रहे या उसका उल्टा रहे, दोनों ही हम बना सकते हैं, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर। अब एक प्रश्न है कि अगर कोई त्रिभुज है जिसकी सभी भुजा बराबर है, तो इसमें प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, यानी इसका हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है, तीनों भुजा बराबर यानी तीनों कोण बराबर, तीनों कोण बराबर और तीनों कोण बराबर और तीनों का योगफल 180, तो 180 और चूँकि तीनों बराबर है तो भागा 3 60 डिग्री, ठीक है, यानी प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो गया, यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का योगफल 60 डिग्री होता है। अब एक प्रश्न है कि किसी समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान निकालिए। समद्विबाहु त्रिभुज भी है और समकोण त्रिभुज भी है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि एक कोण 90 डिग्री है तब ये समकोण होगा, और दो भुजा भी बराबर है, तो चूँकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ये भुजा सबसे बड़ी होती है, यानी कर्ण जिसे बोलते हैं, इसलिए ये दोनों बराबर हो नहीं सकता, इसलिए ये बराबर ये, ठीक है, यानी ये ऐसा त्रिभुज है जिसमें ये भुजा इसके बराबर है, तो ये समद्विबाहु हो गया, और एक कोण 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें प्रत्येक कोण का मान निकालना है, तो एक तो पहले से पता है कि एक 90 डिग्री, ठीक, और ये भुजा बराबर है, यानी ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो ये अकेला 90 है, तो ये दोनों मिलकर कितना होना चाहिए 180 माइनस 90 यानी 90। अब 90 को 2 भाग में बांट दीजिए, चूँकि बराबर है तो 45-45, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 और बाकी जो बच गया वो दो कोण 45-45 का होता है। आइए अब कुछ बेसिक प्रश्न ले लेते हैं चतुर्भुज से। अगर एक चतुर्भुज दिया हो जो कि समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर मतलब ये भुजा इसके बराबर और समानांतर, ये भुजा इसके बराबर और समानांतर, इसमें अगर एक कोण दिया है मेरा 60 डिग्री है, तो बाकी के चारों कोण, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, एक तो पता है, ये तीनों कोण निकालिए, कैसे निकालेंगे बताइए। तो चूँकि बोला हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज है, एक बढ़िया से फिर से खींच लेते हैं, ये एक समानांतर चतुर्भुज है, ये कोण सॉरी ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर ये भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर और आमने सामने के कोण भी बराबर, ठीक, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ठीक है, और ये मेरा दिया हुआ 60 डिग्री, तो इसके सामने कोण बराबर होता है इसलिए भी 60 डिग्री, ठीक है, दो कोण क्लियर हो गया। अब बचा ये कोण और ये कोण, चूँकि समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, उसमें से 60 और 60 120 निकाल दीजिए, बचा 240, यानी ये और ये मिलकर 240 डिग्री होना चाहिए, और ये दोनों आपस में बराबर है, तो डिवाइड 2 कर दीजिए, यानी 120 डिग्री, प्रत्येक कोण 120 डिग्री, तो ये 120, ये भी 120, ठीक है, यानी 60-60 और 120-120, इस तरह समानांतर चतुर्भुज के चारों कोणों को हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक फिगर देखिए, इसको कंसिडर कीजिए, ये एक चतुर्भुज है और ये एंगल बाहर तक चला गया, इसमें से ये कोण हमारा दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक, तो बोलेगा इस चारों कोणों को निकालिए, क्या हम निकाल सकते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसे आपको वर्ग जैसा दिख रहा होगा लेकिन ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। चलिए इसको फिर से ड्रॉ करते हैं।
अगर एक समांतर चतुर्भुज दिया रहे इस तरह बाई कोण 120 डिग्री, ठीक है। तो ये चारों कोण का मान आपको निकालना है, निकाल सकते हैं। तो फिर हम उसी कंसेप्ट में आएंगे कि देखिए यहाँ पर एक सीधी लाइन है तो 180 डिग्री बनता है, ये 120 है तो ये 60 हो गया, ठीक है। अब ये 60 हो गया तो चूँकि आमने सामने कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर होता है इसलिए ये भी 60 डिग्री हो गया, ठीक। अब ये 60 120, अब ये दोनों निकालना है, ये दोनों निकालना है। तो चारों कोणों के फल 360, उसमें 120 निकाल दिए तो 240 बचा, टोटल होता है 360 डिग्री। उसमें से ये 60 माइनस 120 कर दीजिए तो कितना बचा 240 डिग्री। अब 240 में से ये दोनों बराबर है तो 240 डिवाइड बाई 2 यानी 120, यानी ये कोण 120 डिग्री और ये कोण भी 120 डिग्री, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था त्रिभुज और चतुर्भुज पर, और उस पर कुछ प्रश्न थे, ठीक है। ये प्रश्न आपको जस्ट रिवीजन के लिए दिया गया है ताकि आपको पता चल सके कि आपने जो पढ़ाई किया उससे कितना समझ में आया। हम लोग कुछ टफ क्वेश्चंस भी करेंगे आगे चल के। तो ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, सभी को जोहार। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।